यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि सुबह सुबह आपको खांसी हो। कैसे जब पैनिक अटैक्स होते हैं, ओ ये प्रॉब्लम आज फेस करनी है, मुझे आज इस बंदे को फेस करना है। आप कभी कभी इतना सोचते हो कि आपको खांसी होती है, ब्लीडिंग आती है, आप कई बार रात को सो नहीं पाते हो इस विषय के अंदर कि कल मुझे ये चीजें फेस करनी है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है। जानते हो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप में पीस हो, शांति हो। क्या कहा उससे तूफान से? शांत हो जा। कितने लोग ये बात जानते हैं? जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, उससे पहला वर्ड अपने चेलों को क्या कहा? शालोम, तुम्हें शांति मिले। यशायाह कहता है हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर रखी गई और उसका नाम है शांति का राजकुमार, अ प्रिंस ऑफ पीस, गवर्नमेंट अपॉन हिज शोल्डर्स। परमेश्वर ने अपनी सरकार उसके कंधों पे रखी और उसका नाम है शांति का राजकुमार। और जानते हो यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। ये सारे वचन जो आप पढ़ते हैं, पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। मुझे आप एक बात बताइए, आज शांति कहां है? आज शांति कहां है? मैं खुदा से कई बार कहता हूं, प्रभु तूने इतनी महान प्रतिज्ञाएं की हैं जिनके विषय में पतरस कहता है उससे तुम्हें बहुमूल्य प्रेशियस प्रॉमिसेस दिए हैं। प्रभु आज शांति कहां है? सब तो परेशान है। यहां पर बहुत लोग होंगे जो डिस्टर्ब हैं। आप जानते हो क्यों कलीसिया उस सबत में आ नहीं पाई है आज तक जिसका वर्णन नबियों ने किया था? आप जानते हो सबत का मतलब क्या होता है? इंटरनल पीस, शांति, पीस ऑफ माइंड। आपका मन भटकना बंद हो चुका है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कैसे पता चलेगा कि खुदा मुझसे खुश है कि नहीं है? जानते हो क्या लिखा है लूका में? जब यीशु का जन्म हुआ, स्वर्गदूत गीत गाते हुए कहते हैं, उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हो उन्हें शांति मिले। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है, जानते हो आपको कैसे पता चलेगा? ही विल सप्लाई पीस, ही विल सप्लाई पीस। इसीलिए पौल की हर पत्री की शुरुआत इस तरह हुई, परमेश्वर की दया और अनुग्रह और उसकी शांति तुम्हारे साथ होती रहे। यहां पर लिखा है शांति का परमेश्वर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन है जो ये कह सकता है, सूरज भाई मेरी कंडीशन एलिया की तरह नहीं है? मैं आपके सामने कहता हूं, कई बार मैं इतना सोचता हूं, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है मैं सोचता हूं, प्रभु मैंने जो सोचा कुछ भी नहीं हुआ वैसा। तो चीजें चली गई चुपचाप से, तूफान चला गया, लेकिन मैं क्या क्या सोच रहा था। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है और हमें डर लगता है ये गलती सामने वाले को पता चल गई है, अब ये किसी और को ना बताए। जब इसको बताएगा तो ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा तो इसको बताएगा, मेरी इज्जत क्या बचेगी। ओ जब हम ह्यूमिलिएशन फेस करते हैं लाइफ के अंदर कि मेरा नाम स्पॉइल हो जाता है, हम अशांत हो जाते। किसी को पैसों की तकलीफ है, किसी बहन को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को जॉब नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्रदर प्रॉब्लम तो है ना, मैं जानता हूं आपके पास तकलीफ है, लेकिन तकलीफ ऐसे सॉर्ट होगी क्या? पॉल कहता है द गॉड ऑफ पीस विल क्रश सैटन। जानते हो परमेश्वर कैसे शैतान के कामों को खत्म करता है? पीस से, शांति से। लेकिन ये शांति आती कैसे है? बड़े ध्यान से सुनिए। मैं ये विश्वास करता हूं कि आज का जो ये वचन है, जो आने वाले 10-15 मिनट आपके पास आने वाला है, ये आपको एक लड़ाकू बनाएगा। कहिए मैं लड़ाकू हूं। कहिए परमेश्वर ने दानवों से लड़ने के लिए मेरा अभिषेक किया है। यस, आमेन। आप जानते हो पीस में आदमी कैसे आता है? सुनिए,
परमेश्वर ने आदम को कहा था सारे जो भी काम करना है कर दे, लेकिन 7वें दिन विश्राम करना, और उसे कहा गया सब्त का दिन। आप जानते होंगे आदम ने पाप किया, वो वहां से बाहर आ गया, ये नियम खत्म हो गया। उसके बाद जब परमेश्वर मूसा की लॉ, मूसा की शरीयत लेके आता है, जानते हो उन 10 आज्ञाओं में क्या कहता है? एक आज्ञा, तू अपने परमेश्वर के लिए विश्राम मनाना, पीस। उसके बाद आपने देखा कोई भी उसमें पीस में नहीं आया। और लेकिन नए नियम में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो विश्राम जिसमें आदम नहीं जा पाया, वो विश्राम जिसमें इस्राएली नहीं जा पाए। आप जानते हो यीशु क्या कहता है? अब वो विश्राम में कलीसिया आएगी। जानते हो ये पीस क्या है? ये विश्राम क्या है? ये सबत क्या है? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु की सेवा में फरीसियों से विवाद क्यों करते थे? जानते हो क्यों? क्योंकि वो सबत के दिन लोगों को चंगा करता था। उसने मोस्ट ऑफ टाइम शैतान के काम सबत के दिन खत्म किए। आप पढ़ के देखिए, लोग हील होने के बाद यीशु के पास आके कहते थे, सबत के दिन तू क्यों करता है? यीशु उनको उत्तर में कहता था, अगर सबत के दिन भेड़, बकरी और गाय तुम्हारे अंदर गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं उठाते? कभी आपने सोचा जीसस उस दिन पे काम क्यों करता था जिस दिन पे काम करने के लिए एक्चुअली मना किया गया था? कहिए, यीशु सबत के दिन शैतान के काम खत्म करता था। इन डे ऑफ सबत उसके काम खत्म करता था। जानते हो परमेश्वर कैसे आपको उस पीस में लेके आ सकता है? सिर्फ एक वजह से, आपका उसके वचन पर विश्वास होना चाहिए। अब सुनिए, मैं आपको बताता हूं फेथ कैसे रखा जाता है। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप बहुत सारी इनसिक्योर से बाहर आ जाएंगे। सुनिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सोचो, आपको पास कुछ है प्रॉब्लम। एग्जाम्पल, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोगों के पास होती है। पैसों की तकलीफ होती है, आखिरी हफ्ते में उनका हाथ अटक जाता है। वो संभल के खर्च करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये खत्म हो गया तो मुझे किसी से बोरो करना पड़ेगा, मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत सारी चीजों को कट कर देते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो बुद्धिमानी से चलते हैं ताकि हाथ न फैलाना पड़े। आप जानते हो, अब आप देख रहे हो कि घर के अंदर खर्चे बढ़ रहे हैं। घर पे बेबी आ गया है, घर पे बहन आई है, भाई आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आप देख रहे हो कि अब पैसे हैं ही नहीं। लेकिन एक दिन आप चर्च में आए, यहां से पादरी साहब प्रचार कर दे, पास्टर कोई प्रचार कर रहा था और वो ये कह रहा था कि परमेश्वर अपने महिमा के धन से हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगा। ओ, जब ये वचन चल रहा था, परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरी करेगा, उसी समय आपके अंदर पीस आ गया। नहीं, अब मैं चिंता नहीं करूंगा, परमेश्वर कुछ ना कुछ मेरे लिए हल निकालेगा। लेकिन नेक्स्ट डे जैसे आप अपने घर में जा रहे थे और आपने देखा कि कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, अब सडनली आपने फिर से टेंशन लेना स्टार्ट कर दिया। यहां पर इस प्लेस पे लड़ाई की जाती है, यहां पर फाइट की जाती है। जिस फेथ से मैं चर्च से निकला हूं, वो फेथ कायम करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। आपको पता है उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे वही वचन जो हमने सुना था हमें कहना चाहिए, बड़े ही प्रॉब्लम, बड़े ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सुना है खुदा का कलाम था, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। एंड लिसन, ये जो फेथ आप में बोया गया था, जब आप ये कन्फेस करते हो ना, तब परमेश्वर कहता है अब कुछ करना पड़ेगा। बहुत से लोग, आपको पता है बोल क्यों नहीं पाते? आपको पता है घर जाके बोल क्यों नहीं पाते? आप यहां पर आए थे, आप बीमार थे, आपके टांगों में दर्द था, आप मेरे सामने आए, ब्रदर, दीदी क्या हुआ? सीधी खड़ी रहे ना। ब्रदर, हाँ हुआ क्या? बोल तो सही। बहुत पेन है। बहन मैं दुआ करूंगा, आपको प्रभु चंगा करेंगे। ओके, हाँ आप कर लो।
और मैंने प्रार्थना की, बहन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके घुटनों में बल आए, ताकत आए, आप चंगे हो जाएं। लेकिन इंस्टेंट हीलिंग नहीं मिली, ऑन द स्पॉट आप चंगे नहीं हुए। जैसे आपने स्टार्ट किया चलना, आप मुझे घूर घूर के देख रहे थे, और आप घर पे गए और आपके पति ने कहा क्या हुआ? दर्द है, बहुत तकलीफ है। आपने अपने पति को यह कहा, कोई बात नहीं, खुदावन यस्सु के मार खाने से मैं चंगी हो जाऊंगी। आपने कहा, आप जानते हो कौन लोग ये नहीं कह पाते? जो यहां पर बैठे थे, मुझे देख रहे थे, बाजू वाले को देख रहे थे, माहौल देख रहे थे यहां वहां का, अंदर कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया। क्योंकि इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनका प्रॉब्लम है ये ट्रेडिशनल लोग हैं। चर्च में सुनो न सुनो, संडे जाना है, संडे जाना है चर्च। वी आर क्रिश्चियंस, हम संडे को हम किसी से नहीं मिलते, किसी से नहीं। हम चर्च जाते हैं, सुनते नहीं है वो बात अलग है, जाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हो तुम? आप जानते हो जब आप ऐसे लड़ाई करते हो ना शैतान से कि नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है वो मेरे लिए पूरा होगा, आपको पता है आप उस पीस में बने रहते हो और परमेश्वर शैतान को फिंगर करता है। बहुत टेंशन दिया था ना तूने से, मेरी शांति ने सारी चीजों को खत्म कर दिया। The peace of God will crush the Satan. शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलेगा। कैसे? शैतान तुम्हें टेंशन देता है, ये देता है, वो देता है, लेकिन तुम उससे लड़ते हो और खुदा के पीस में बने रहते हो, क्योंकि तुम्हारा भरोसा है कि जो उसने कहा है वो होगा, और परमेश्वर इस तरह उसके कामों को कुचल देता है। आपको पता है ये मीटिंग प्रेच करने के लिए मैं कहां से इंस्पायर्ड हुआ? ब्राजील की एक मीटिंग देखकर। उस दिन मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। शैतान तू रुक, उस दिन मेरे व्हाट्सएप पे किसी ने कुछ पिक्स भेजे मुझे, मेरे एक पास्टर, मेरे एक सीनियर पास्टर ने, उन्होंने मुझे भेजे। वो मुझे कभी मैसेज नहीं करते, सिर्फ हेलो हाउ आर यू बोलते कि आप कैसे हो। मैं उस दिन सुबह उठा, मैंने वो मैसेज चेक किए। ब्राजील में रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में शैतान का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है, वो ऐसे बैठा हुआ है और उसको एक गाड़ी पे बिठा के लोग खींच रहे हैं, मोहताज कहीं का, सब उसको खींच रहे हैं। हाँ मैं आपको सच बोलता हूं, सच्ची बोलता हूं, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं मेरे अंदर, और उसको खींच रहा था। उसके बाद पता है उसने क्या देखा? जीसस को एक आदमी बनाया गया है और जीसस को कपड़े भी नहीं है, सिर्फ जीसस का ये पोर्शन जो है ना सिर्फ कवर्ड है, और शैतान यीशु का हाथ पकड़ के घसीट घसीट के उसको लेके जा रहा है। ब्राजील में ये दिखाया गया। जब मैं ये देख रहा था तो मेरा जी जल गया। मैंने उसी समय बंद किया, मैंने कहा प्रभु मेरे को रविवार को वचन चाहिए, भले ही मैं खुन्नस में बात कर रहा हूं पर मेरे को चाहिए। इसने जो शॉल पहनी है ना, तूने हाथ तो उसके क्रूस पे काट दिए थे, ये शॉल पहन के हमको ठाकुर की तरह डराता रहता है। रविवार के दिन हम इसकी शॉल को उतारेंगे। आपको है वहां दिखा सकते, सी ये देखिए, ये गेवियोस डे फाइल ताने लिखा, ये देखो, ये देखिए, ये प्रभु यीशु मसीह का एक व्यक्ति बंदा बनाया है, और ये देखो लग कैसे रहा है, गंदा इंसान, ये लाल लाल व्यक्ति, और ये हमारे ये प्रभु भी नहीं है एक्चुअली, लेकिन देखो इन लोगों ने क्या किया। जब मैं ये देख रहा था, मैंने शैतान को कहा कोई बदला ले या न ले, अगर मैं तो तुझसे लूंगा। ये रविवार को मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कौन है। बस भैया बंद करो, ज्यादा दिखाने की चीज नहीं है ये। यहां देखिए,
आपको पता है, चले काम तो कर, 1 मिनट लगा, मैं आपको इस पिक्चर में एक अमेजिंग बात दिखाऊं। एक्चुअली ये उल्टा है, ये उल्टा है। यहां पर दिखाया जाता है कि शैतान यीशु को घसीट के लेके जा रहा है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु हर दिन उसे ऐसे घसीटता है, उसे घसीट के निकालता है। और ये जो है ना, ये थोड़ा से इज्जत में पेश आ रहा है। आपको पता है यीशु क्या करता है? जब उसको घसीटता है ना, ये बोलता है मुझे छोड़ दे, चुप, छोड़ देना, नहीं अभी नहीं घुसेगा उसके अंदर। मैंने कहा चुप। आप बिलीव कीजिए, खुदावंद हर दिन उसकी ये हालत करता है। एक्चुअली ये देख देख के थक गया, इसलिए उसने अपनी पोल खुद खोली है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, भले ही इस दुनिया में शैतान के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं राज्य तो वही करता है। our king live forever। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, चाहे बादशाहत किसी की भी हो, राजा तो वही है। वो था, वो है, वो आने वाला है। शैतान, ये कलीसिया तुझे एक संदेश दे रही है, इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला, तेरा अंत निकट है। दिन गिनने चालू कर, क्योंकि बादशाह आ रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान हारा हुआ है। और याद रखिएगा, हमारे गीत उसे नहीं हराते। आप कितनी भी बार बोल दो, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपका खुदा कैसे जीता है। याद रखना, इब्रानियों में लिखा है, यीशु के आज्ञा पालन ने उसे हराया है, उसके ओबीडियंस ने उसे खत्म किया है। जब एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से हर व्यक्ति पापी ठहरा और हर एक पर मृत्यु ने राज्य किया, वैसे ही एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के आज्ञा मानने से हर व्यक्ति धर्मी ठहरता है। We are not saved because of our obedience, we are saved because of his obedience। हमारा उद्धार हमारे कामों से नहीं होता, हमारा उद्धार उसके क्रूस के कामों से हुआ है। आपको यह बात पता होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। बाइबल मत खोलिए, मुझे पता है आपने इसमें से बहुत बार पढ़ी होगी। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं उस चीज के लिए। सुनिए ब्रदर, एक वर्ड कोट कीजिए, यूहन्ना 16 अध्याय। आई डोंट नो आप इससे कितने लोगों ने इस वर्ड को कभी ध्यान से पढ़ा है। 16 का ब्रदर आप पढ़िए 7। यहां देखिए भाइयों, दीदी बहन सब यहां देखिए। 16 का 7, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। यहां देखिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु जानता था वो शरीर में है और वो सब जगहों पे नहीं है, लेकिन जब वो चला जाएगा तो वो सब जगहों पे है। आप जानते हो आज रविवार है, यीशु यहां भी है और हर कलीसिया में है। आमीन। वेट, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं बाप के पास और मैं तुम्हें रूए कुदूस दूंगा। आगे देखिए, अब वो आके करेगा क्या? वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में, जब पवित्र आत्मा आएगा तो 3 बातें बताएगा: सिन, फेथ, जजमेंट। पाप, सॉरी, राइचियसनेस, जजमेंट। 3 चीजें। कहिए पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में। यीशु ने कहा 3 बातें वो तुम्हें रिमाइंड करवाएगा: सिन, द राइचियसनेस एंड द जजमेंट। ओके, 9 में लगाइए। पाप के विषय में इसीलिए कि वो इन पर विश्वास नहीं करते। वो तुम्हें मुझ पर विश्वास करना सिखाएगा, क्योंकि पाप, विश्वास न करना एक सिन है। वो तुम्हें कन्विक्ट करेगा। आपको पता है
सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप पाप करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप पे विश्वास नहीं है कि वो आपको पाप से बाहर निकाल सकता है। दैट इज सिन। आप कितने भी नीचे गिरे हैं, आप कितने भी नीचे आए हैं, चाहे आप प्रभु में आने के बाद बहुत गहरे और गंदे गुनाहों में गिरे हैं, आपको विश्वास होना चाहिए मेरा परमेश्वर मुझे वहां से बाहर निकाल सकता है। चाहे आप कहां भी गिरे हैं, यह सिन है। होली स्पिरिट सबसे पहले क्यों आया है? ताकि आपको बताए पाप क्या है। दूसरा, धार्मिकता के विषय में, इसलिए मैं पिता के पास जाता हूं। इसका मतलब आप जानते हो धार्मिकता का अर्थ क्या होता है? राइचियसनेस, राइट लिविंग, राइट बैलेंस, ये सारे नाम हैं केजीवी किंग जेम्स में। आप जानते हो धार्मिकता क्या है? बताइए, आप धर्मी कहां से ठहरे? आप धर्मी कैसे ठहरे? विश्वास करके। इसका मतलब अगर तुमसे पाप हो जाए तो वो तुम्हें कंडेम नहीं करेगा, वो तुम्हें कहेगा जा अपनी धार्मिकता के पास, गो टू जीसस, वो तेरी धार्मिकता है, उससे मदद मांग। और देखो अब आगे क्या लिखा है न्याय के बारे में। न्याय के विषय में। किसका न्याय? चर्च का न्याय ही नहीं लिखा है न्याय के विषय में, क्योंकि संसार का सरदार कौन है? जजमेंट डेविल को बता रहा है। रीड इट अबाउट जजमेंट, बिकॉज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का राजा कौन है? शैतान। लोगों ने उसे राजा बना के रखा है। बड़ी बात है, पाप हमें बता रहा है खुदा के पास तू जा, लेकिन जब बात न्याय की आ रही है वहां पर नाम शैतान का है कि डर मत, उसका न्याय हो चुका है। कितने लोग हैं जब शैतान आपके मन में तरह तरह के थॉट्स डालता है, आप उसको की जजमेंट बताते हो। मेरा छोड़ दे शैतान, मेरा छोड़ दे, बाप और बेटी है हम, सुलझ लेंगे। तेरा क्या होगा? अरे तेरा क्या होगा तू बता। मैं तो बेटा हूं, उसको कान पकड़ के कॉलर बना के मुझे बनाएगा, मुझे ले जाएगा, मुझे तोड़ेगा मरोड़ेगा, लेकिन यह बात याद रखना वो मुझे ले जाएगा। तेरा क्या होगा? अगर आपको कोई व्यक्ति मिलता है, प्रीच द गॉस्पेल। कोई बहन मिलती है, प्रीच द गॉस्पेल। कोई अंकल मिलता है, प्रीच द गॉस्पेल। बट व्हेन यू मीट डेविल, प्रीच द जजमेंट। कितने लोग हैं मुझे बताइए, क्या आपने कभी देखा है दुष्ट आत्मा के सामने आप जाके कहिए तू हारा हुआ है, तेरा न्याय होगा, तू मरेगा, तू खत्म होगा? आप देखिए वहां से मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वचन मत बोल, पता है हमको हम मरेंगे, याद क्यों करवा रहा है? क्या होता है कैंसर वाले को बार बार बताओ ना कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है, तो पहले ही मर जाते। इसीलिए आपने देखा जब जीसस आता था तो किस बात को लेके बोलती थी? समय से पहले दुख देने क्यों आया है? उनको भी पता है ये मारेगा हमें, उनको भी पता है ये हमको मारेगा। वन डे गॉड स्पोक टू मी, जज करना बंद कर लोगों को, आप इधर जाओगे, आप उधर जाओगे। आपको पता है जब आप ऐसे बोलते हो ना ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, आपको पता है आप क्या करते हो? ये खुदा बैठा है। जब आप न्याय करना शुरू करते हो ना, प्रभु को बोलते हो आप नरक जाएंगे, आपका पता नहीं है, और आप स्वर्ग जाओगे। जब आप मैं करते हो ना, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, आपको पता है प्रभु परमेश्वर और यीशु वहां पर बैठे रहते हैं और वो पूरी दुनिया को देखते रहते हैं। और जब वो देखते हैं ना मैं, ये चीज उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है। मैं यीशु, हाँ बेटा, ये बकरी का बच्चा कौन है? मैं बहुत करता है, इसको ऊपर बुला, कुछ बात करनी है इससे। बेटा टाइम नहीं हुआ है इसका, अभी इसके 18 दिन बाकी है,
ये 18 दिन लोगों को बहुत डिस्टर्ब करेगा, इसको बुला। पर पिता हुआ क्या? मूसा ने मेरे को बोला था मेरा नाम क्या है, तो मैंने उसको बोला मैं जो हूं सो हूं। ये मैं कर, इस दुनिया में मैं एक ही है, मैं। सुनो, ज्यादा मैं मत करो, ऊपर मीटिंग बुक हो जाएगी। मार्ग, सत्य, जीवन, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन और पुनरुत्थान। आज के बाद अगर ये कहा जब भी आप ये मैं करते हो ना, आप खुदा को पता है क्या बोलते हो? तो उठ। और प्रभु बड़ा नम्र है, उठ जाएगा, बहुत हम्बल है वो। कभी कभी लोग उससे गलत चीजें मांगते हैं, जिद करते हैं, वो उनको समझा के थक जाता है। तेरे लिए ये लड़की अच्छी नहीं है, तेरे लिए ये लड़का अच्छा नहीं है। तुझे क्या पता, बहुत अच्छी है, मैं इसको लेके आऊंगा। अरे तू बाद में लेके जाएगा, पहले अभी तेरे को लेके जा रही है ये। नहीं अच्छा है, ओके जाओ, उसका नेचर है, दे देगा। और बाद में उपवास रखोगे कि इसको ले ले। उपवास रखोगे, प्रभु ये मेरा पहला इस्माइल है, मुझे माफ कर दे। लॉर्ड दिस इज माय फर्स्ट इस्माइल, ये मेरा पहला इस्माइल है, मुझे माफ कर दे। ओ प्रभु मैं मंद बुद्धि व्यक्ति, ओ प्रभु मुझे माफ कर दे, ओ मुझे क्षमा कर दे। मैं वादा करता हूं प्रभु, मैं इसके बाद लड़की को देखूंगा भी नहीं। मैं आपको सच कहता हूं प्रभु, आज से सारी बहनों को दीदी बोलूंगा। मुझे कोई भी नहीं चाहिए, बस डायन को ले ले। लोग आते हैं ये दुआएं करवाने के लिए, खुद प्रभु उसको दूर करे मुझसे। मैंने कहा मांगी किसने दी? मांगी भी मैंने ही थी, तो अभी पकड़ो। कभी भी आप जब न्याय करना स्टार्ट करते ना, आप बैठ जाते। क्या है ये नरक जाएगा। ये एक दिन थोड़ा मुड़ के प्रभु से पूछो, मैं किधर जाएगा? परमेश्वर कहेगा तू उठ, मैं बैठ के बताता हूं तू कहां जाएगा। तू कहां भी जाए, लेकिन अभी तू रूम के अंदर जाएगा। ए सरदूत लेके जा इसको, और सरदूत आपको बिठा के आपको बोलेंगे काय झाला? हाँ विचार करा, काय झाला काय? नहीं कहिए, मैं नहीं करिए। क्या आपने ये दुआ पढ़ी है? ऐ मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है। ऐसी कोई दुआ ही नहीं है वहां पर, मैं वर्ड नहीं है। ऐ हमारे बाप, आवर फादर इन हेवन। मैं खत्म हो गया। आवर फादर, ऐ हमारे बाप। जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, प्रभु एक क्यों नहीं? मैं खत्म कर दूं। कम इन यूनिटी। इसलिए लिखा है उनकी मंडली एक चित्त और एक मन की थी। हाउ मेनी ऑफ यू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पीस में रहने के लिए फाइट करते हैं। परमेश्वर के लोगों के लिए सबत का विश्राम अब भी बाकी है। द बाइबल सेज, जिस सबत में आदम नहीं जा पाया, जिस सबत में इज़राइल नहीं चल पाई, यीशु ने कहा विश्वास करने के कारण अब कलीसिया विश्राम में जाएगी। इंटरनल पीस, ऐसी शांति जो तुम्हारी समझ से परे है। सन्नाटा, कहिए सन्नाटा। यस। एक लास्ट वर्ड मैं कोट करके इस सभा को खत्म करना चाहता हूं।
आप लोग मत खोलिए, लेकिन ये कन्फेशन वर्ड है। ये हम बोल के हम सब खड़े हो जाएंगे। भाई लोग आप तैयार रहिए। मैं चाहता हूं लूका का 1 अध्याय सिर्फ भाई पंकज खोलें और एक वचन कोट करें, बस सिर्फ एक वर्ड। 145। आइए हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। 1 मिनट ब्रदर, कितने लोगों ने समझा? न्याय के विषय में, क्योंकि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया। कलीसिया के जजमेंट के लिए नहीं लिखा है अरे उसको तो वो बचाएगा, लेकिन शैतान तो कैसे बचेगा। अब मैं चाहता हूं ये वर्ड हम एक साथ कन्फेस करें। ल्यूक 1। और धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ सालों में परमेश्वर ने आपके अंदर कुछ बोया है। तेरी मम्मी बचेगी, तेरे पिताजी बचेंगे, खुदावन आपके बिजनेस को ब्लेस करेंगे, आपकी कैंसर आपकी जिंदगी नहीं लेगी। आप में से कुछ लोग को प्रभु ने कहा है कि ये साल मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा। प्रभु ने आप में से कुछ लोगों को कहा होगा कि तू पूंछ नहीं परंतु तू सर ठहरेगा। प्रभु आपको कहना चाहता है कि तूने बहुतों को सुसमाचार सुनाया था पर कोई भी विश्वास में नहीं आया था, लेकिन ये वो साल है जब प्रभु आपसे कहता है धन्य है वह, आशीषित है वह जो इस बात पर विश्वास करता है कि जो बातें प्रभु ने मुझे कही हैं वो पूरी होंगी। सुनिए, एक आंसू भी वेस्ट नहीं होगा। नॉट अ सिंगल टीयर। आप कुछ लोगों के लिए आंसू बहाते हैं ना, लॉर्ड ब्रिंग देम इनटू द क्राइस्ट, ब्रिंग देम इनटू द क्राइस्ट, ब्रिंग देम इनटू द क्राइस्ट। प्रभु मैं सब कर चुका हूं, सब सहन कर चुका हूं, मैंने हर तरह से अच्छा बिहेव किया है, स्टिल ये व्यक्ति कठोर है। दीदी भाई, धन्य है वह जो विश्वास करता है जो प्रभु की ओर से कहा गया है वो पूरा होगा। लिव इन फेथ, लिव इन फेथ। जब शैतान आपके अंदर तरह तरह की बातें डालता है ना, मुंह से बोलो जो सुनते हो इधर, जजमेंट प्रोक्लेम करो। यीशु ने कहा उसे बताओ, कन्फेस करो उस टाइम पे। यहां पर सुन के से तालियां मत बजाओ, यहां से जाने के बाद इस प्रीचिंग को अपने मुंह से कन्फेस करो कि नहीं, ये नहीं होगा, जो खुदा ने मेरे मन में डाला है वही होगा। मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं आजादी पाऊंगा, मैं लिबरेशन हासिल करूंगा। ये वो साल है जब खुदा मुझे आत्मा से भरेगा, मेरा उपयोग करेगा। कन्फेस करिए, इस तरह आप अपने पीस में बने रहेंगे और परमेश्वर शैतान के सामने घमंड कर पाएगा। शांति का परमेश्वर शैतान को कुचलता है। परमेश्वर अपना पीस आपके अंदर देख के शैतान को कहता है यस यू बी डू, और शैतान उसको देखता है क्या हुआ, डाल और डाल डाल, उसको परेशान कर। फिर जीसस उठता है, फिर यीशु से करता होगा। अरे अपनी लाइफ ऐसे जियो कि तुम्हारा खुदा उसके सामने घमंड कर सके, घमंड कर सके।